साराम राम। सत्स्वरूप में नाम केवल सदगुरु का नाम परम गति विराज्यम परम भगम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे अल्पदपिंडाय नमस्ते नमस्कारम सेव्यते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम वृंदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुं चैतन्यं सासुन्यमातीतं निर्गुणं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल प्रियम राम सद्गुरु सत्य सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणम सतगुरु दयाल देव जीवन सब धरती कागज करूं सब बल सात समुद्र सदगुरु हे सदगुरु अंतर्जाम उद्गट की जाने हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अच्छे हरजस पदरा कानडा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर परमात्मा में है आत्मा मिलना चाहती है तो शब्दों में समझ जा, तो रूप में सब रूप से परमात्मा मिलना चाहते हैं, पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रूप तो चरम चक्षु से दिखता, और जो चरम चक्षु से दिखता है वो सब आन है और वो जाने वाले हैं, अमर रहने वाले नहीं, न स्थिर रहने वाले हैं, न आत्मा को मिलाने वाले हैं। क्यों रूप तो तेरे पास भी तो है और सब तेरे को चरम चक्षु से जो दिख रहे हैं, तो तू जाएगा तो वो भी जाएंगे, ये सोच। तो परमात्मा जब आत्मा भी रूप नहीं है, रूप है एक शब्द है, आत्मा भी, तो परमात्मा भी एक शब्द है। तो शब्द का गुण समझ, शब्द कौन है, जितने भी ग्रंथ हैं ये सब शब्द है, तो रूप है। ग्रंथ सब शब्द है, इन ग्रंथों के शब्दों को समझ। कैसे समझ कि शब्द शब्द में फेर है, जे कोई जाने देव। शब्द शब्द में फेर है, फर्क है शब्द शब्द में। शब्द शब्द में आंतरो, जे कोई जाने देव। शब्द शब्द में आंतरा भी है, क्यों शब्द कई प्रकार के हैं। एक जितने भी देव आत्माएं उनके भी शब्द है, रूप नहीं है। राज ने यहां तक कह दिया शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी। जो दुर्गा वाहिनी है वो भी शब्द स्वरूपा है, रूप स्वरूपा है, शब्द स्वरूपा है। सप्तशती में लिखा हुआ है रूप तो माया का है, रूप जाने वाला है। रूप तेरा है, वैसे ही देवताओं का रूप से आधार है, मंदिर भी आधार है, परंतु कार्य आत्मा करती है, रूप करता है। रूप से आत्मा कार्य करती है। तेरा रूप है तो आत्मा कार्य कर रही है, और रूप छोड़ दिया आत्मा ने तो फिर क्या कार्य करेगी, बोल भी नहीं सकती और फिर वो कार्य भी नहीं। रूप के आधार से कार्य कर सकते। सृजनहार परमात्मा भी रूप है। संतों के रूप में केवल ज्ञान, केवल भजन, केवली भक्तों का, भगवंतों का ज्ञान, ये संतों के द्वारा सृजनहार बुलवाते हैं, और देवता माता पिता के द्वारा सृजनहार सृष्टि रचवाते हैं, राम कृष्ण के द्वारा रक्षा करवाते हैं। तो रूप के द्वारा ही करवा रहे हैं सृजनहार भी, है। तो कार्य सब परमात्मा का ही,
परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जब तक शब्दों में नहीं समझोगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। शास्त्र का ज्ञान, संतों की वाणी का ज्ञान, इसमें समझो कि शास्त्रों में ज्ञान कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा शब्द, ये शब्द शब्द में आतरु जे कोई जाने भेव। शब्द उसमें भी राम का नाम का ही है और संतों की वाणी में भी राम का नाम, और सारी सृष्टि राम हमारे पास है क्या, तुम्हारे क्या अनोखा है? तो सुखराम जी कह रहे हैं हाँ अनोखा है। आत्रा क्या है? एक मुखारबन से शब्द बोले, एक लिखने में शब्द आवे, एक मन द्वारा से रेवे, एक रटना करे, एक ऊंचा सांस रटना करे। तो महाराज फरमाते वो नियंत्रण है, वो सत शब्द है, वो गेबव आता है और गेबव आत्मा को लेके जाता है, वो खास आत्मा का प्रति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो आत्मा को गुरु पद में वो नियंत्रण लेके जाता है। और नियंत्रण प्रकट किससे होता है ये समझो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रकट करने के लिए आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कौतोय, जन्म ऊंचे घर पावे बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होय जग में आवे, सुखराम जन्म फिर दोयले सुख पावे कौतोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख। आत्मा का गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। ये आत्मा तो इससे सन्मुख है, रह इस शब्द के सन्मुख रह। इसमें कौन सी संतों की वाणी में विधि लिखी हुई है, भेव तरीका लिखा हुआ है राम रटने का, वो तू धारण कर लेगा तो वो सत्शब्द तुझे लेने को आएगा ब्रह्म विराट से। और फिर तेरे ब्रह्म तक के जो खून भी है, माट्य खून है, कितने कर्म बंधन है, पाप है, सबों को काट देगा वो। करवट चलती रहेगी, सांसों सांस में कर्म रूपी लकड़ी कटती जाएगी और सत्सबद आत्मा को फिर कवड़ कवड़ छेदन करा के और परम पद मिले। कमी रहेगी तो बुद्ध प्रवीण धन पूर्ण राव है जग में आए। बुद्ध प्रवीण तेज रहेगी, धन सांसा भरपूर रहेंगे और राजा के जैसे वचन बोलेंगे केवल ज्ञान के। ये केवल ज्ञान राजयोग है, इसके जैसे वचन बोलेंगे। कैसे? देखे जन ऐसा जैसे मुड होई, बोले बैण ऐसा रजे जैसे ताजा तकत से। देखने में मुड मूर्ख की जैसे लगेगा, बिल्कुल साधारण लगेगा, गरीब अभ्यागत की जैसे लगेगा, और जब वचन बोलेगा तो एक साथ ऐसी ले डारे किसको रत्ना, एक ही ऐसी साथ पूछेगा, उसको बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पंडित भी नहीं जानते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं शब्द हमारा सामळ्या आनंद हुए घटमाय, सेब सब हंस स्वरूप है मिल से हम सो आय, मिल से हम सो आय नाम में लो घटमाई, पिछम देश हंस होय उड आकाश आ जाय, सुखराम जीव सुलझाय के जम सो ल्यो छुड़ाय, शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग में। ये मृत्यु लोक में सृजनहार परमात्मा कह रहे मैंने संतों के द्वारा ये अनबे ग्रंथ बनवाया है, ये बहुत मजबूत है, पेक मैंने मजबूत है। इसको जो सामल लेगा, इस शब्दों को अंदर उतार लेगा, विधि सहित रटना करेगा, उसके घट में नियंत्रण प्रकट हो जाएगा, वो आत्मा का पति है, वो आनंद आएगा। और पति से मिल करके सूरत सुंदरी चुक चुक मोती, शब्द तारसों सुरत सुंदरी चुक चुक मोती तो, और रंकार की डोर सो छिक गया सुरग 21। ये आधा शब्द जो प्रकट होता है, इससे 21 स्वर्ग की जो गांठें छिप गए, मेरुदंड छिप करके आत्मा सुखमणा की दार भजन में लीन हो जाती। तो ये पराक्रम किसका है?
तो शब्द सुना सतगुरु का देना, देख क्या सकल आपका नैना। जब सदगुरु के वचन मैंने सुने कानों में, जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे सृजनहार परमात्मा, संतों के वचनों को मैंने मेरे नेत्रों से पढ़ा, सुना और फिर रटना करा, तो सूरत रूपी नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन हुए। बहुत आनंद है। तो पहले शब्द सरवना आवे, जब तो मन वो हरक बधावे। ये मनवा हरक बधाता रहता है, खुशी मनाता है, और सांसों सांस रटना चलती रहती है उस शब्द के जोर से। शब्द अन्न है, राम नाम रटना जड़ है। तो अन्न के सारे जड़ की प्यास लगती है, जड़ के सारे अन्न के सारे। अन्न दिन भर मत खाओ, जड़ की प्यास नहीं लगती। इसलिए सूरत सुंदरी चुक चुक मोती बोले। ये सुरत रूपी सुंदरी सांसों सांस रटना करती जाती है, और राम नाम मोती की जब रटना होती है तो महाराज फरमाते हैं, हीरे मोती हैं ये, अमृत है ये, अमृत। अमृत वो ही आत्मा पिएगी, राम नाम रूपी अमृत को, तो जिसको परम मोक्ष में जाना। जो शब्दों का संग करते, ऐसे शब्द मुझ मुखा बुलाया। सृजनहार ने मेरे को ये ऐसे केवड़ी भगवंतों का ज्ञान जो यहाँ प्रचलित होता है, ये सृजनहार ने केवड़ी भगवंतों के मुखारबंद से बुलवाया। इसलिए महाराज फरमाते हैं, सतगुरु शब्द जोर से पकड़ लिया छिन्न में। सदगुरु शब्द के जोर से मैंने छिन्न में किसको पकड़ लिया? एक मन को, इच्छा को, काल को। सब केवड़ी भगवंतों ने काल से संवाद किए, इस मन को पकड़ा है, इच्छा को पकड़ा है। क्यों? हे मन तू जुगो जुग तू चोर का। इसके लिए मेरा मन बहुत हरामी, तरक फरक जतावे, फिर विषया खावे। ज्ञान में तरक फरक जताता रहता है, विषया खाने के लिए झूठ सांच बोलता रहता है, अंदर अलग ऊपर अलग बोलता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये जुगो जुग 84 कड़ अपनाता है चोर की जैसे। छिन के अंदर में सत्सबद के और राम नाम दोनों के सदगुरु विधि से, तीनों के जोर से मैंने छिन में इसको पकड़ लिया, मन को, इच्छा को और काल। और अपन इनको तो नहीं पकड़ते, और बाहर कहते हमने देवता को छोड़ दिया, हमने चेले पकड़ लिए, गुरु बना लिए, गुरु पकड़ लिया, ये करते हैं। इनको पकड़ो और शब्द रूप में देखा चाहो से शब्दा में साध बता। शब्द घोर सो गड़गड़ नावे, नकचक में धुन लागे। अमर पुरुष अजूने साहेब जुग में संत उपावे। ये अमर पुरुष अजूनी जो साहेब सिरजनहार है, अमर पुरुष सत्सबद है, वो जुग में संत पावे। केवड़ी भगवंतों की अणबे वाणी जो है जगत में, ये इनको मतलब ऑर्डर है अमर पुरुष लाने का। अजूनी साहेब की रटना 707। जब ऐसा गुण हो जाएगा तो धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरण। धुन जबर गणस रखे, नख चक में धुन लगेगी। तो भांत भांत ये अणबे वाणी में न्याय किसने किया? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सबको न्याय करे नर सोई, जागट अणबे ज्ञान प्रकाश का। ये अणबे ज्ञान का जिसके घट में प्रकाश होता है, वही निर्णय कर सकता है। बात बात वही आध्यात्मिक निर्णय करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इन शब्दों की समझ कर लो, इस शब्दों के गुण को प्रकट करो, इन शब्द में परमात्मा को पहचानो, परमात्मा को शब्द के अंदर समझो। यही तेरे को जम से छुड़ाएगा, यही काल से अलग करेगा। जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। ये आत्मा को दोनों ही डुबोने वाले हैं।
और इन दो से ही मोह, ममता, आशा, तृष्णा, कल्पना ये सब खड़ी होती है। और मन, इच्छा भी इन्हीं से जबड़ बढ़ती है। इसलिए सबसे बड़े भारी कौन है शरीर के अंदर? क्रोध और अहंकार। अहंकार कहते हैं मैं हूं, मेरा है। अब वो कहना नहीं माने तो फिर क्रोध आवे। अहंकार से क्रोध आता है। और अहंकार खत्म कब होता है? मैं हूं, मेरा है, इस केवल ज्ञान से, अणवे ज्ञान से। जो अणवे ज्ञान में लग गया तो फिर उसका मैं और मेरा नहीं गया। ज्ञान ही ज्ञान बोलेगा, ज्ञान ही ज्ञान का संग करेगा। सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कितने कोई बुराई निंदा करो, चाहे घर में कितने परेशान करो, तो मैं मेरा नहीं बोलेगा। मेरा कोई नहीं है, न मैं हूं किसी का, न मेरा कोई नहीं। इकल्ला ही आया और इकल्ला ही जाएगा। जैसी करनी करेगा वैसी आत्मा भोगे। बस ऐसा समझ करो। जब ऐसी समझ हो जाती है तब फिर सुखराम जी कह रहे हैं मैंने आन को जब छोड़ा तब मैं संतों का, केवली भगवंतों का ये सत्सबद सृजनहार का धारण किया। सबद और सत्सबद ये दोनों की समझ जब आई तब सुखराम जी कह रहे हैं मैं तो एक सबद सत लिया, मैं तो एक सबद सत लिया, साजन आन छोड़ सब जिया, साजन आन छोड़ सब जिया, मैं तो एक सबद सत लिया, मैं तो एक सबद सत लिया। महाराज फरमाते कौन सा सत शब्द लिया है? जिससे निरंतर प्रकट हो। जो राम का नाम है वो भी सत है, वो भी शब्द है। ये ब्रह्म का नाम है, परमात्म ब्रह्म का नाम है। आत्मा भी शब्द है, आत्मा का नाम भी शब्द है। जो रूप का पड़ता है ये भी शब्दों में है। जो ग्रंथ बनते हैं ये भी शब्दों में है। पर जिस शब्द से निरंतर प्रकट होता है उसको धारण कर। तो निरंतर प्रकट होता है राम के नाम से, लिव्वन सिमरन होता है, तब वो निरंतर आता है। जब निरंतर घट में आता है सत्य, सत्य शब्द, एक शब्द सत्य लिया। ब्रह्म का नाम भी एक ही है, केवल, एक का अर्थ है केवल। और सस्वरूप का जो निजी नाम है वो भी एक ही है। सृष्टि, पूरी सृष्टि का एक ही है। और आत्मा भी एक ही ब्रह्म है। और मिलने की सांसों सांस विधि भी, सतगुरु विधि भी एक ही है। सतगुरु विधि के दो, केवल ज्ञान के दो, ब्रह्म ज्ञान के दो, ये भी एक ही है। केवल का अर्थ है एक, और केवल के अलावा है वो बहुवचन है, वो अनेक। तो आत्मा के रूप अनेक है और परमात्मा एक है। ये समझ है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे, आपो भूल भ्रम में बंदिया भटकर जन्म गम। अपना जब तक आपा भूल जाता है तो भ्रम में पड़ जाता है और भटकता रहता है। तो भ्रम्यो सब संसार है, चीन सके नहीं मोह, तुम अंतर में रम रहा बाहर ढूंढे लो। हे परमात्मा आप तो सबके घट में रम रहे हो, परंतु सारा जगत बाहर ढूंढता है। चरम चक्षु से दर्शन करके आप में मिलना चाहता है। तो भरम गए सब भरम में। इसलिए मैंने साजन आन छोड़ सब। कौन से साजन छोड़े? यहाँ कोई महाराज कह रहे हैं कि देवता को छोड़ दिया? नहीं, साजन यानी जो मन विचारों के साथ साधना होती है, जो इंद्रियों के द्वारा होती है, जो प्रकृति के द्वारा होती है साधना, इसकी परखने की। मन द्वारा जो भी साधना करोगे तुम, वो सब प्रकृति के आधार है। और मन खुशी होगा इसमें इंद्रियां खुशी होगी, आत्मा खुशी नहीं होगी। ये समझ लो। ये जो आत्मा खुशी नहीं हो वो साधन मैंने छोड़ दिया। जो आत्म चेतन के आधार से परखता है वो साधन किया। तो आत्म चेतन से तो एक सत्संबंधी अनुभव होता है, इसके अलावा सब इंद्रियों के द्वारा होता है। और ये सत्संबंध इंद्रियों द्वारा नहीं परखा जाता,
श्वास के द्वारा भी नहीं परखा जाता, मन द्वारा भी नहीं परखा जाता, मुंह बंद करके बैठा रहे तो भी नहीं परखा जाता। बस इसमें विशेषता है कि श्वासों सांस जो रटना चलेगी तू ये शब्द का आनंद आएगा, तू ये शब्द गढ़ना अलग, रटना अलग चलेगी, वो अलग गढ़ना है। मन विचारों से जो अक्षर ब्रह्म गढ़नाता है, क्षर ब्रह्म गढ़नाता है, वो भी आवाज आती है, वो गढ़नाता है। तो वो जितने मन विचार लगे रहते हैं जितना गढ़नाता है, और निरंतर मन विचार नहीं लगे या रटना नहीं चले या तेरे ज्ञान भी नहीं करते, काम काज करे तो भी गढ़नाता है। ये अलग परीक्षा है इसकी, ये न्यारा है। किससे? श्वास से, मन से, विचारों से, प्रकृति से न्यारा है। इसलिए मैंने आन सब छोड़ दिया। आन मतलब जो प्रकृति के आधार से है, जो रूप के आधार से है, उसको छोड़ा। ये निरंतर रूप के आधार भी नहीं है, रूप में आता है आत्मा को लेने के, पर आधार इसके रूप का नहीं। न कोख में आता है, न जन्मता है, न मरता है, न दिष्ट में है, न मुष्ट में है, न किसी के पकड़ में है, न रोकने में, न रुकता है। ये बहुत जबर है। केवल का सुन बीज गेबसु जन्मे आवे, गेबो आता है, किसी के कहने से नहीं आता है। कोई कहता है कि मेरे गुरु महाराज आज्ञा देंगे तो निरंतर आ जाए, सब झूठे हैं। वाचने वाले सुनने वाले दोनों ही झूठे। मैं आज्ञा दूं, मेरी उंगली में ताकत है जो निरंतर तेरे आ जाएगा, तो पकड़ में है क्या? तिष्ठमुष्ट में है क्या? बस में है क्या किसी के? नहीं। इसलिए सुखराम जी ने साख लिखी है, केवल का सुन बीज गेबसु जन्मे आवे। भक्ति करने वाले जन्म में गेबो आता है, नहीं करने के माए ज्ञान सुई कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न तो। और ये निरंतर मांड में भी नहीं रहता है, लिखने में नहीं आता है, किसी के शरीर के बस में नहीं है, रूप में भी बस में नहीं है। ये तो उसी भगत जब बराबर तीन जोड़े बढ़ जाएंगे स्त्री पुरुष के, और बराबर प्रेम प्रीति विरह के साथ जो प्राणी रटना करेगा हरि का जन्म, उसमें वो निरंतर प्रकट होगा, ब्रह्म विराट से आएगा। उसका रहने का स्थान, कोई कहे मारे सदगुरु सत्ता है, वो कहे मन सदगुरु सत्ता है, वो कहे पाटा में है, वो कहे दामा में है, वो कहे वाणी में। महाराज क्यों किसी में नहीं है। सदगुरु सत्ता ब्रह्म विराट से आती है, ब्रह्म विराट ही लेके जाती। ये आन सब छोड़ा, ये आन जे आमुगत वेद पढ़ होई, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। अगर ज्ञान पढ़ने से ज्ञानी बन जाता है और ज्ञान पढ़ता रहता है, तो ब्रह्मा जैसे तो ज्ञान कथने वाले कोई बिरला ही है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखार वंश से रटना करके 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व, यजुर, और 4 ही वाणी से चारों वेद बना दिए। इतना गुण, तो भी महाराज फरमाते हैं क्या वेद पढ़ने से, वेद लिखने से कल्याण हुआ ब्रह्मा जी? फिर नाम की रटना क्यों करी? हंस अवतार ने आके राम का नाम बताया, ब्रह्मा जी ने रटा, सोनकादीश ऋषि ने रटा। तब सोनकादीश मृत्यु लोक में सवेरे पाताड़ा सही सांझ ब्रह्म ज्ञान कथा वास्ते है, और ब्रह्मा जी ने ज्ञान ध्यान की गुण वेद, चारों वेदों में लिखा हुआ, भक्ति का, ज्ञान का, यज्ञ का और सहनशीलता का, चारों वेदों में चारों गुण भरे हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जे आमुगत सिद्ध के माई, दानो भूत अगत क्यों जाए। अगर सिद्धाई से किसी के करामात करतूत सिद्धाई कर लेता है, और अगर उसका कल्याण होता, तो फिर तो राक्षस जैसे कोई सिद्ध नहीं है। सब पूछते हैं उनको राक्षसों को, तो फिर वो अगति में क्यों जाते हैं, नरक में क्यों पड़ते हैं? फिर उनकी मोक्ष से मुक्ति स्वर्ग में ही नहीं जाते राक्षस, अगति में जाना पड़ता है। फिर क्यों नरक में जाते हैं? अगर नहीं मानो तो फिर दुर्योधन में कुंभी पाक नरक में क्यों डाला? उन्हें राक्षस जैसे कार्य किए, पांडवों को मारने के, धन हरने का, उनको वनवास जंगल भेजने का, बहुत कष्ट दिया कौरवों ने। तो सोई कौरवों को कुंभी पाक नरक में डालो, कुंभी पाक नरक में डालो। ऐसा कर्म कमाया दुर्योधन।
वो तो घर में युधिष्ठिर धर्मराज जी थे, उन्होंने कहा मैं स्वर्ग में रहूं, मेरे भाई नरक में रहे। जब उन्होंने कहा उनको भी यहाँ भेजो तो स्वर्ग में मैं रह सकूं। जब फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक मना से अंदर बाहर एक ही मना थे, तब उन्होंने सत्य के पराक्रम से कौरवों को नरक से निकाला। तो सत्य ने निकाला या सत्य ने निकाला? धर्म ने निकाला, अधर्म ने निकाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य की जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं। भले सत्य को कष्ट माना पड़ता है, पांडवों सत्य में अडिग रहे, भले बहुत कष्ट पाए, परंतु जीत पांडवों की हुई। बलशाली तो ये कौरव थे जो जबरदस्त, और कई कौरव इतने वरदान लेके आ गए, इससे नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं। तो कई कसौटी भोगनी पड़ी और फिर कितने दौरे मरे। रावण ने कई वरदान ले लिए शिव से, ब्रह्मा जी से, कंस ने भी, हिरणाकुश ने भी, तो कितने दौरे मरे राक्षस। बल्कि महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुआ न कोई, बहुत खसे उनसे भी नहीं मरे। इन पर्चे रघुनाथ किशन को ईश्वर कह कर तारा। ईश्वर करतार की पदवी राम कृष्ण को दी है, इन्होंने बड़े जोधा रावण को और कंस को मार गिराया। सारे ब्रह्मा जी के वरदान को टालकर मारा, ने उनको उल्लंघन करके मारा नहीं, सबका निभा करके फिर मारा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करामात में जो पढ़ पावे तो मानुष देवी देव क्यों चावे। देवों के पास करामात करतू सिद्धाई कम है क्या, बहुत है। सारे जगत का भला भी करते हैं, कार्य भी करते हैं, धन का, पुत्र का, संपत्ति का, देवता के आश्रय खुशी रहती है अब सारी प्रजा, पर फिर भी वो मानुष नहीं चाहते। ब्रह्मा भी दाता रचे जीव सुबोई, मांगे मिनखा दे ऐसो तन। मिनखा दे मांग रहे क्यों? ये सत्य की जो भक्ति है केवल्य, जो आत्मा को परमात्मा पद में मिलाने वाली भक्ति है, ये नरदेय में होती है। नरदेय बिना तीनों ब्रह्म के लोक से आनंद लोक नहीं जाए, तीन ब्रह्म के लोक से भी आनंद लोक नहीं जावे। जो तीन लोक 14 भवन में सिर्फ मृत्यु लोक से जाते। जीव ब्रह्म के लोक से उलट मिले तान, जीव ब्रह्म के लोक से उलट करके परम पद में मिल सकते। इसलिए जे आ मगध बहुत बड़ सारे, शेष नाग क्यों राम उच्चारे। अगर बहुत बलवान है, सूरवीर है, तो महाराज फरमाते हैं फिर शेष भगवान जैसा तो कोई बलवान नहीं। 50 करोड़ पृथ्वी का भार सहन कर रखा है शेष भगवान ने, और सब इसमें नाड़ा खोलते हैं, सब सब काम करते हैं, सब प्राणी मार, पहाड़ भी इतनी पे सब इसलिए सबका बड़ सहन कर रहे हैं शेष भगवान। तो फिर अगर उनमें बड़ इतना हाथ तो राम का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? 2000 जिब्या से 1000 मुखार बंद से 24 घंटे शेष भगवान राम सिमर रहे हैं, और उसके बल से पृथ्वी को टिका रखी है, नहीं तो सृष्टि रचना ही नहीं होवे। अगर शेष भगवान पृथ्वी को नहीं टिके तो सब समाज जड़बम भी जड़बम हो जाए। तो भी महाराज फरमाते हैं धरती माता इतना सहन करती है, और ज्यादा ही अनिति करने लग जाते हैं नर नारी, राक्षस वृत्ति प्राणी, ये गंदी वस्तु खाने वाले, मांस मदिरा नर बच्ची की जैसे, तो पृथ्वी उगड़ जाती है, ज्वालामुखी फटती है, भूकंप आते हैं, और वो फिर पृथ्वी पर ले होता है। कई प्राणी उसमें समझते हैं। तो किस कारण से होता है? पृथ्वी माता दुखी हो जाती, ज्वाला फूट जाती है, भक्ति करने वाले की एक बोझ नहीं लगता, और सबका पृथ्वी माता को बोझ लगता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कै सुखराम परम पद न्यारा, सतगुरु सरने लेत
ये परम पद जो है वो न्यारा है। किससे न्यारा है? महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म के 3 लोक के देश से, 3 ब्रह्म के लोक से भी न्यारा। ये 4था लोक न्यारा बसाया हुआ है, संतों का देश है। संत आत्मा ही जो नियंत्रण का संग करती है, वैरागी के साथ जाके मिलती है, तो आत्मा संत कहलाती है, वैरागी कहलाती है और परम मोक्ष। तो संत आत्मा को वैरागी बनाना है, शरीर को वैरागी। शरीर तो ग्रस्त का, उसको क्या वैरागी बनाना। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सो नियंचर प्रगटे, वही शब्द सुन रट लीजे। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासो शब्द ठहराओ। गुरु भी शब्द ही है और शिष्य आत्मा भी शब्द है, और बहु वचन है अणबे वचन, इनसु ये नियंचर का आनंद लो। शब्द में बहुत आतरो, सार शब्द रट लीजिए। कई 52 अक्षर के शब्द है, जिसमें सार शब्द है रकार मकार, इन 2 अक्षर को रट ले। सांसों सांस रटोआ रचना, सूरत साहिब को जोड़ो। सूरत को परमात्मा से जोड़ो। सांसों सांस रटना करोगे तब सुरता आत्मा परमात्मा में मिलेगी। आ रचना सूरत साहिब तुम जोड़ो, कह कबीर सुनो धर्मी दासा, कर्मारी गागर खोलो। इस परम पद में मिलने के लिए ये कर्मा की गागर भरी हुई है। तुम गागर को फोड़ोगे जो परम पद में। तो गागर कौन है? शरीर, रूप। ये कर्मों की गागर भरी हुई है, इसमें सब अशुभ देव समाये हुए हैं, और अशुभ देव ही परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा को रोकते हैं। शुभ देव कभी नहीं रोकते। बाहर मंड में सब शुभ देव है, और घट में क्रोध, अहंकार, झूठ, कपट, राग, द्वेष, ये सब दुर्मति, पाखंड, ये सब अशुभ देव है। ये इस परमात्मा को कर्म बांध करके और परमात्मा मिलने से रोकते हैं। बाहर शुभ देव है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 करोड़ देवता, जितने भी पितर आत्मा है, जितने भी आत्मा गई हुई है, ये सब शुभ देव है, सब आत्म देव है। ये सहायता करते हैं, रोकते कभी नहीं। रोकने वाले सब अशुभ देव है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी के ज्ञान सत्सर्व भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा शरण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।